तो जो बार बार फिसल जाते, विकारों में गिर जाते, दुख में पड़ जाते, न चाहते हुए भी कर बैठते हैं, इन सभी शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, हम धर्म तो जानते हैं कि क्या ठीक है, लेकिन उसमें चल नहीं पाते। जानामि अधर्मम, अधर्म को जानते हैं कि पाप है, अधर्म है, अधर्म का फल दुख होगा, अभी नहीं तो कभी, लेकिन फिर भी रुक नहीं पाते। तो ये विकार हमको घसीट के ले जाते हैं, चाहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आखिर क्या, समय खराब होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, वासनाएं बढ़ेगी, होगा। पहले ईश्वर को पाले, चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। हमारे में विकार है, विकार भोग ले। विकार भोग लेने से अगर विकार मिटते हो तो करोड़ों जन्मों से विकार भोग रहे हो। कौन सी योनि में पति पत्नी का व्यवहार नहीं किया होगा, कौन सी योनि में आप बच्चे नहीं बने होंगे, बाप नहीं बने होंगे, माँ नहीं बने होंगे। अगर सांप की योनि में गए होंगे तो आप सांप के बच्चे भी बने होंगे और सांप के बाप भी बने होंगे, सांप की माँ भी बने होंगे। मुर्गे की योनि में गए तो मुर्गे के बाप भी बने होंगे और माँ भी बने होंगे और कुछ भी बने होंगे। तो विकार भोग लेने से तो विकारों का प्रभाव और गहरा उतरता है। चलो अब युद्ध में जाते, शत्रुओं को मार लो, उनकी इच्छा पूरी कर लो, जान छूटे, तो आप अमर नहीं हो जाएंगे, आप तो मरते ही रहेंगे, हर योनि में से कमजोर बनते रहेंगे। तो बात रही कि पाशुपत अस्त्र शिव जी का दिया हुआ है, अर्जुन तो तुझे चलाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही तू शत्रुओं को भारी पड़ेगा और तेरा विजय हो जाएगा। ऐसे ही सत्संग रूपी पाशुपत अस्त्र है जो तुमको गिराने वाले विकार हैं, गिराने वाले दबाने वाले रोग हैं। जैसे तुलसी की कंठी खाली धारण करोगे तो कितने ही बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर को जो तंग करते दूर ही रहेंगे, हावी नहीं होंगे, विफल हो जाएंगे। तुलसी का पौधा घर में लगता तो उसकी हवा से ही कितने ही रोग के कण दूर रहते हैं। ऐसी तुलसी का रस आदि लेने से या तुलसी का उपटन आदि से, ठीक इसी प्रकार सत्संग की बात अपने जीवन में एक बार पकड़ लो। बहुत ऊंची बात है, बड़ी सुगम है और फायदा बिल्कुल पक्का पक्का और पक्का है। 12 साल के व्रत, उपवास, पैदल यात्रा से भी इतना फायदा शायद हो, लेकिन ये 12 दिन का विचार मात्र से 12 दिन तक इस विचार को खाली स्वीकार कर लो तो 12 साल की तपस्या से ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्या विचार धारण करना है कि एक तत्व है जो सदा रहता है और दूसरा माया का हिस्सा है जो सदा बदलता रहता है। परमात्मा तत्व सदा रहता है और माया उसके इर्द गिर्द घूमने वाला तत्व है। जैसे सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती रहती है, ऐसे ब्रह्म सत्ता के बल से ही प्रकृति के ये गुण विकार घूमते रहते। बिल्कुल पक्की बात है, अनुभव की बात है। ये सभी लोगों के, नास्तिक आदमी के भी अनुभव की बात है। किसी भी धर्म को मानता हूं उसके सभी के अनुभव की बात है कि आप सदा क्रोधी नहीं रह सकते,
क्रोध आता है चला जाता है, बिल्कुल पक्की बात है। इसमें आपको संदेह है क्या? नहीं। आप सदा कामी नहीं रहते, काम आता है, सेक्स की भावना आती है, बुद्धिमानी से विचार बदल के बच सकते अथवा गिर के भी, फिर आप उस समय सदा के लिए कामी नहीं होते। तो क्रोध आया गया, काम आया गया, लोभ, मनी इज हनी फॉर मी, वो कंटिन्यूटी नहीं देती, उसमें रहता है पैसा कमा ले, मजे से खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, वो सदा विचार नहीं आता। ऐसे ही चिंता सदा नहीं रहती, भय सदा नहीं रहता है। लेकिन ये आता है जाता है, तो है नहीं, आया तो पहले नहीं है ना। क्रोध के पहले क्रोध नहीं है और क्रोध के बाद क्रोध नहीं है, लेकिन उसको जानने वाला पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। लोभ के पहले हम हैं, काम के पहले हम हैं, चिंता के पहले हम हैं, चिंता के बाद भी हम हैं। तो हम नित्य तत्व नारायण के मधुमय वंशज हुए और ये प्रकृति के अंश आए और गए। बिल्कुल किसी भी जाति उम्र मजहब का हो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भय आया गया, गुस्सा आया गया, चिंता आई गई, क्रोध आया गया, लेकिन वो नित्य तत्व आया गया नहीं हुआ। जिसने क्रोध को जाना उसी ने काम को जाना, जिसने काम को जाना उसी ने लोभ को जाना, जिसने लोभ को जाना उसी ने भय को जाना, और भय और चिंता भी उसी ने जानी। तो ये थोड़े थोड़े आए और गए, ये हुए अनित्य, और जानने वाला परमात्मा चैतन्य हुआ नित्य। घर में कौवा आया, चिड़िया आई, कुत्ता आया, बैठ गया, अरे कुतिया को भी लेके आया और अपने बाल बच्चे भी ले आया, तो घर के मालिक नहीं हो गए। ऐसे ये विकार और चिंताएं आई और थोड़ी देर बैठ गई, तो भी घर के मालिक नहीं हुए। घर का मालिक तो असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च, हमारे घर का मालिक तो असंग आत्मा चैतन्य निर्विकार नारायण है। हरि ओम 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 ओम। हम इनको महत्व देते, अपने में मानते अथवा इनके बिना नहीं चलेगा महत्व देते, तो इनमें बहते हैं, फिसलते, मार खाते। ऐसे ये सारे विकार वो भूमाफिया है और ये आप माफिया है। वो तो भू हड़पते और ये आपको हड़पते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता, ये आपको हड़पते। तो बोले भूमाफिया तो जमीन ले जाते हैं, ले नहीं जाते, यहीं पड़ी रह जाती। भूमाफिया मर जाएंगे, जमीन वहीं की वहीं रहेगी। ऐसे ही विकार आके मर जाएंगे, आप जो के त्यों रहते हैं। तो जो आके मर जाए उनसे आप भागे अभागे मारे जाए, तो ये आपकी कमजोरी, आपकी नासमझी, आपके सत्संग का अभाव है। और कुछ संग भय के साथ जुड़ गए, बेवकूफी के साथ जुड़ गए, चिंता के साथ जुड़ गए। एक दूसरा उपाय है स्वास्थ्य के लिए। इसमें आप नित्य तत्व में रहने के लिए दृढ़ धारणा करो कि विकार मुझ में नहीं है, तो अब मैं विकारों में नहीं गिरूंगा। मैं अपने ईश्वरत्व को पालूंगा, जो नित्य है पहले उसको पालूंगा। पक्का इरादा करो।
तो विकारों की ताकत नहीं है, लोभ की ताकत नहीं कि घसीट के ले जाए तुमको गुलाम बनाए रखे। मोह की ताकत नहीं है कि तुमको परेशानी में रगड़ता रहे। विकारों की ताकत नहीं काम की कि तुमको नोचता रहे। ये अनित्य है और मैं नित्य हूं, और मैं नित्य हूं हे नाथ, अब मैं नित्य हूं, इनमें नहीं गिरूंगा, लेकिन अपने बल से नहीं, तुम्हारी कृपा से। हे नारायण, हे हरि, ओम 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 अच्युताय नारायण, हरि ओम ओम केशव, ओम ओम माधव, ओम ओम गोविंद। ये भगवान के एक एक नाम में भगवान की अपनी अपनी शक्ति, अपना ओज बल छुपा है। प्राकृतिक संविधान बहुत बहुत सूक्ष्म और सर्वसमर्थ है। लिखा है कि जहां श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार नहीं होता और जहां नीच पुरुषों का आदर सत्कार पूजन होता है, वहां भय शोक मृत्यु तांडव करता है। अपूजस यत्र पूजन्ते पूजा नानुस्तु पूजन्ते तत्र भय शोक मृत्यु अविष्यन्ति। भय शोक मृत्यु का नाटक होता है। जैसे अफगानिस्तान में पूजनीय संतों का मूर्तियां बुद्ध की ये वो तोड़ना चालू हो गया, और दूसरे लोगों का, नेताओं छाप लोगों का सम्मान होना शुरू हो गया, तो वहाँ ऐसा बम ब्लास्टिंग का ऐसा तांडव हुआ कि अभी तक अफगानिस्तान को पुरानी पहले की स्थिति में लाना मुश्किल हो रहा है। इतना विनाश हुआ, कितनी खूना खराबी हुई, कितने लोग मरे, कितने मकान। ऐसे ही पाकिस्तान में देखो, यहाँ अपने हिंदुस्तान में देखो, या और विदेशों में देखो, प्राकृतिक प्रकोप विशेष हो जाते। तो जहाँ पूजनीय व्यक्तियों का आदर सत्कार होता है, वहाँ प्रसन्नता, सज्जनता, सहानुभूति, उदारता आदि सद्गुण विकसित होते हैं। और जहाँ ऐसा वैसा होता है, वहाँ फिर विकृति, राक्षसी, आसुरी प्रकोप वृत्ति आदि होती। तो कैसे भी करके हम ठीक हो जाए, किसी का कान चबा के भी अपना सिर ठीक करेंगे ना, लेकिन कान चबा कर किसी का सिर, अपना सिर ठीक करोगे तो सिर किसी न किसी चक्राओं में चकराने लगेगा। राक्षसी उपाय से स्वस्थ होने की बजाय थोड़ी कठिनाई सह लेकर दैवी उपाय करना चाहिए। और राक्षसी उपाय, मानवीय उपाय विफल होने पर भी दैवी उपाय के द्वार खुले होते। तो आरोग्य लाभ के लिए मस्तक संबंधी बीमारियां और पेट संबंधी बीमारियां ओमकार के जप से अद्भुत ढंग से मिटाई जा सकती है। और पेट की बीमारियां तो मिटे, मस्तक की बीमारियां तो मिटे, पेट का तंत्र और मस्तक का तंत्र दिव्य भी बनाया जा सकता है। तो ये देवी उपाय के आगे बुद्धि की ढिलास भी गायब हो जाती है, और निखार भी आता है, रोग भी मिटते हैं। और इस जगत में ऐसी कोई त्रिभुवन में चीज नहीं है जो भगवत कृपा या मंत्र या देवी उपाय से न पाया जा सके। यहाँ तक कि आप भगवान को भी पा सकते, देवता को भी प्रकट कर सकते। मानो कि सृष्टि में वो देव नहीं है, तो आप मंत्रिक शक्ति से उस देव को बना भी सकते। मानो ये सूर्य देव तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन मंत्र शक्ति से आप अपना सूर्य बना सकते। मैंने बना के देखा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने बना के देखा है, ऐसे पुरुषों की कथा भगवान राम जी के गुरु जी कह रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं भरद्वाज को। मानो क्या वपु चैतन्य कितना समर्थ है
कि ब्राह्मण के 10 पुत्रों ने सोचा कि अपन क्या बने, राजा बनते, लेकिन राजा को दूसरा राजा आके परास्त करता है। तो के बड़े राजा बनेंगे, बड़े राजा को दूसरा परास्त करता है, अथवा तो मंत्री बेईमान होते, तो अपन क्या बने। तो बोले चलो तो राजा को वरदान देने वाला अपन देवता बने। तो बोले देवता का पुण्य नष्ट होने से गिर जाता है, तो देवता भी क्या बनने, तो क्या बने, तो कैसे ही मर जाए। बोले तो सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी कई जीव मर जाते, कितने लाखों करोड़ों साल बीत जाते, तब इंद्र का राज्य चला जाता। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते, तो इंद्र बनना भी बेकार है, तो अपन ब्रह्मा जी बनते। तो ठान लिया और जब करते 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 वो सूक्ष्मतम इतने 1000 वर्ष उनका शरीर बना रहा, और फिर उनको पता भी नहीं चला कि उनका वह संकल्प हम ब्रह्मा जी बने और हमारी सृष्टि बने, उस संकल्प में विलय होते रहे। तो समय पाकर उनकी सृष्टि खड़ी हो गई, जैसे आपकी स्वप्न में सृष्टि खड़ी हो जाती, ऐसी उनकी अपनी सृष्टि बनी। और उस सृष्टि का सूर्य देवता प्रार्थना करने के लिए नजीक खड़ा है, साकार देव का रूप लेकर। धमधमता सूर्य उसका अधिष्ठाता देव। जैसे मेरा आश्रम तो आश्रम का मैं अधिष्ठाता, मेरी कंपनी में कंपनी का अधिष्ठाता, ऐसे जो सूर्य का विग्रह है उसका अधिष्ठाता भगवान प्रार्थना करते कि तुम कौन हो। बोले आप ही की सृष्टि के बनाया मैं सूर्य हूँ, और ये आपकी सृष्टि। तो उस परब्रह्म परमात्मा की सत्ता इतनी समर्थ है और बीज रूप में सबके अंदर भरपूर है कि उसका वर्णन एक जीव से तो क्या हजारों जीव से नहीं कर सकते। इतनी योग्यताओं के बीज हमारे अंदर है। जैसे वट वृक्ष की क्या योग्यता है, कोई गणितज्ञ बता नहीं सकता कि एक वट वृक्ष के बीज में से कितने वट वृक्ष बन सकते। परंपरा से बता सकता है गणित। एक वट वृक्ष का बीज है, उसको बोते चले जाओ, बीज के बीज वृक्षों के बीज, तो कितने तक वो बीज की परंपरा चलेगी, बता सकता है कोई गणितज्ञ? गिन सकता है? एक वट वृक्ष बो दिया, फिर उसके फल लगे और उसके बीज हुए, फिर वो सब बीज बो दिए, फिर दूसरे वट वृक्ष हुए, उसके बीज बो दिए, उसके 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 उसके, तो कितने बन सकते बोलो? तो एक बीज में भी अनंत की योग्यता वैसी है कि नहीं है? एक बीज अनंत का सामर्थ्य अपने में संजोया हुआ है। अनंत का स्वभाव एक बीज में भी आ रहा है। तो हरि अनंत है, तो हरि की सृष्टियां भी अनंत है और अनादि अनंत है, अनंत काल से। कोई छोर तोर नहीं है। ये फलाने बड़े है हाईलाइट हो गए, फलाने बड़े राजा हो गए, आजकल फलाने नेता बड़ा ही हो गया। वो भले हमारी अल्पमति में कोई बड़ा सेठ, बड़ा नेता, बड़ा साहब, बड़ा गुरु, बड़ा कुछ दिखता हो, लेकिन विशाल परब्रह्म परमात्मा के आगे तो इन सृष्टियों का कोई अलेखा चोखा खूब है। और उसमें ऐसे ऐसे राजा हो गए, ऐसी ऐसी सृष्टियां हो गई। 60-60 हजार वर्ष की आयुष्य वाले हिरण्याकश्यपु और सुवर्ण
का हिरणपुर अभी देखो तो समय के धारा में चला गया। लंकेश की लंका इतिहास में केवल रह गई, बस गायब है। यद दृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखेगा अनित्य, लेकिन जिससे दिखता है वह नित्य है। तो जिससे दिखता है उसमें अगर प्रीति हो जाए, उसको पाने की रुचि हो जाए, उसकी कृपा से वो पाया जाएगा। तो आसान भी उतना है, महान भी उतना है, दुर्लभ भी उतना है और सुलभ भी उतना है। सुलभ कितना है कि हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को जानने में क्या कृपणता करते हो, क्यों कंजूसी करते हो, क्यों देर करते हो। योग वशिष्ठ में राम जी को भगवान वशिष्ठ ही कहते, और उसी योग वशिष्ठ में कहते हैं कि एक तिनखा मिटाना होता है तभी भी परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ तो जन्म जन्म के संस्कार त्रिलोकी का आकर्षण मिटाना है, इसलिए दीर्घ काल के संस्कारों को मिटाने के लिए दीर्घ अभ्यास की जरूरत है। तो ये दोनों बातें संगति जरा बैठाने में बुद्धि चाहिए। हे राम जी, फूल पत्ते टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम। और हे राम जी, जरा सा तिनखा मिटाना होता है तो भी परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ तो त्रिलोकी का आकर्षण और मिटानी है, तो दीर्घ काल का अभ्यास करना पड़ेगा। जिनको जगत सत्य बुद्धि से भासता है उनके लिए दीर्घ काल का अभ्यास है, लेकिन जिनको ईश्वर की तड़प है उनके लिए, और जिनके पास तत्परता है उनके लिए आसान नहीं है। जैसे जिन्होंने अभी मकान बनाया उनको लाइट पंखा फ्रिज के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा बहुत, तभी फ्रिज का पानी पी पाएंगे, लाइट जला पाएंगे। लेकिन जिनका मकान बना बनाया और फिटिंग हो गई, उनको तो खाली स्विच ऑन करना है। तो दोनों अपनी जगह पर ठीक है। जो सुयोग्य है उनके लिए तो फूल पत्ते टहनी को परिश्रम दबाना परिश्रम है, अपने आत्मा को जानना क्या परिश्रम। खटवांग राजा ने 2 मुहूर्त में जान लिया था, परीक्षित में 7 दिन में जान लिया था, किसी ने 40 दिन में जान लिया था, किसी ने 7 साल में जान लिया। लेकिन मैं तो कहता हूँ 7 जन्म भी लग जाए तो भी सौदा सस्ता है ईश्वर प्राप्ति। करोड़ों जन्म ऐसे ही व्यर्थ चले गए। हर जन्म में क्या क्या किया और क्या क्या संभाला, क्या क्या मित्र किए, पत्नी की, दोस्त के, मकान लिए, सेट हुए, आखिर मृत्यु के झटके ने सब छीन लिए। कहीं के नहीं रहे, भटकते ही रहे। माँ के गर्भ में आना पड़ा, गर्भ नहीं मिला तो बाथरूम में बह गए। कितने दुख भोगे, कौन सा दुख नहीं भोगा। बुद्ध कहते अपने भिक्षुकों को कि सामने जो पर्वत दिख रहे हैं, तुम्हारे जो भी आज तक जन्म हुए उन सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी कर दी जाए तो इन पर्वतों को भी नन्हा दिखा देगी, इतने तुम्हारे जन्म हो गए। और ये बड़े बड़े सरोवर लहरा रहे हैं, तुमने हर जन्म में जब भी थोड़े बहुत आंसू बहाए, सभी जन्मों के आंसू इकट्ठे कर दिए जाएं तो ये सरोवर भी छोटे हो जाएंगे, इतने तुम रोए हो। अब अपने पर तरस खाओ, विवेक का उपयोग करो। आखिर क्या, गाड़ी ले ली, आखिर क्या, अलग से रहे, मकान लिया, पत्नी लिया, बच्चे हुए, फिर क्या, एक बड़ी कंपनी डाल दी और रोज के 100 करोड़ डॉलर कमाते, 1 बिलियन रोज की कमाई, फिर क्या, बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन हर रोज कमाते हो, फिर क्या होगा। शरीर सदा रहेगा नहीं और 10 ट्रिलियन तुम उपयोग में लाओगे नहीं।
और उपयोग में भी ला दिया तो मरने वाले शरीर के लिए उपयोग में लाकर तुम कौन सा अमर तत्व को पाया और मरे गए। जिन्होंने अमर तत्व की यात्रा की वे तो सहज में ही तर गए। बाकी इन चीजों को पाकर जो सुखी होने में लगे वे ज्यादा दुखी होकर नरकों में सड़े, अशांत हुए, पागल हुए। सुविधा बहुत है लेकिन खाना पचता नहीं, सुविधा बहुत है लेकिन नींद नहीं आती, सुविधा बहुत है लेकिन पति पत्नी में, माँ बेटे में, बहू सासू में नहीं बनती, देरानी जेठनी में नहीं बनती। अगर बन भी गई तो आखिर कब तक, नहीं भी बनी तो कब तक, सब चल रहा है। मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे रेतीले तट पर पेड़ हो और हर लहर, हर पानी का झोंका उस रेतीले तट को काटे जा रहा है और वो पेड़ हिल रहा है। ऐसे श्वासोश्वास में इस मनुष्य जीवन रूपी पेड़ को काल हिला रहा है। कब गिरा दे कोई पता नहीं, गिराएगा जरूर, ये बात पक्की है। तो ऑफिस में जाते हो ना, तो ऑफिस का फर्नीचर घर ले आने के लिए नहीं जाते हो। ऑफिस में जाते हो तो पता है कि काम करके वो फर्नीचर वहीं रखा रहेगा। घर ऑफिस में जाते हो, बस में जाते हो तो बस का सामान अथवा बस को उठाकर घर में नहीं लाना है। बस में बैठे तो यात्रा किया, जहाज़ में बैठे तो जहाज़ की कुर्सियाँ या जहाज़ को घर में नहीं लाएंगे उपयोग के लिए। ऐसे इस शरीर में तुम बैठे हो, इसका उपयोग कर लो। जैसे जहाज़ को छोड़ना पड़ेगा, कार को छोड़ना पड़ता है, बस को छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही शरीर का भी उपयोग है। ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही इसको भी छोड़ने की चीज़ मानकर इसका उपयोग कर लो। बस इसका उपयोग कर लो अपने सत्य स्वभाव को, अपने चेतन स्वभाव को, अपने आनंद स्वभाव को, शाश्वत स्वभाव को, अपने राम स्वभाव को जान लो। शिव जी ने कितना स्पष्ट कहा रामायण में, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जिसने अपने राम स्वभाव को जाना है उसने उसका भजन छोड़ के दूसरे भाव का आश्रय नहीं लिया। इतना रसमय, इतना सामर्थ्यमय, इतना सुखमय है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भावन आना। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। वो ऐसा दिव्य रस है कि उसके आगे तुम्हारे संसार की उपलब्धियां मजदूरी मजदूरी है। उपलब्धि में मजदूरी, संभालने में मजदूरी, भोगने में मजदूरी और छोड़ के मरने में मजदूरी। इनका क्या होगा, इसका क्या होगा। छोड़ के मरना है, लेकिन जीवन भर जिसको संभाला वो छोड़ के मरना है, तो उस समय भी तो मजदूरी है। कौन सी गफलत में समय बर्बाद किए जा रहे हो। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। फिर ये भी नहीं करना कि हम हरिओम, बस हरिओम करते रहे और ईश्वर आ जाएगा यहाँ। इस धोखे में नहीं पड़ना। उससे कुछ विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, सूझबूझ आएगी, थोड़ा रस आएगा, लेकिन तुम्हारे बल से वो मिलेगा नहीं। प्रयत्न तुम्हारा, लेकिन साथ साथ में अहंकार छोड़कर उसकी कृपा की आकांक्षा।
जिससे वो वर्ण करता है उसी के हृदय में प्रकट होता है, और जो उसे चाहता है उसी को वो वर्ण करता है। जब ध्यान तो कर ले, हम चाहे दूसरी चीज तो वही मिलेगी। भगवान का भजन करते हैं लेकिन चाहेंगे जो चीज वही देर सवेर देगा। किसी चीज की, वस्तु की महत्ता जब हट जाएगी और उसकी महत्ता के सिवाय कोई महत्ता समझदारी वाली नहीं लगेगी तो प्रकट हो जाएगा। हम लोग ध्यान भजन कर, लेकिन महत्ता ऐसी हल्की घुसी हुई है कि चलो साधना करेंगे प्रमोशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाए, वो फिर क्या, इतना प्रोग्रेस हो गया, बापू के पास जाए तो और भी हो जाएगा, हो गया, फिर क्या होगा कि नहीं होगा कि नहीं, अथवा उतनी जितना चाहिए साधन भजन श्रद्धा सेवा उतना नहीं तो नहीं भी होगा, और जितना करना चाहिए उतना कर लेते हो श्रद्धा भक्ति से तो हो भी जाएगा। नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ, और हुआ तो भी नहीं में बदलेगा। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। संसार ऐसा है विषय विकार, अगर मिल भी गए तो विकारी बनाकर खोखला हो गए, नहीं मिले तो तड़पाते रहेंगे कि मेरे पास तो हाउस नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास। अरे विश्वनीयता मूर्ख तेरे साथ बैठा उसके लिए तो सोच, लेकिन बुद्धि मारी हुई है। जो नहीं होने होकर भी मिटने वाला है उसके लिए रो रहा है, और जो कभी मिटने वाला नहीं उसके लिए भूख नहीं, तड़प नहीं। यही है भगवान की माया। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुस्तर है माया, लेकिन जो मुझे ही चाहते हिमाम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थी, तो उतर जाते जो मुझे प्रपन्न होते। उदालक का राज्य अभिषेक होने वाला था। पिताजी राजा होकर बूढ़े हो गए तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, आखिर क्या। अभी वो जा रहे हैं जंगल में गुरु जी के शरण में। कौशल्या, सुमित्रा, कई भी राम राज्य और राम जी का सानिध्य छोड़कर सिंह ऋषि के आश्रम में गई आत्म विश्रांति के लिए। तो मेरे को यहाँ क्या मिल जाएगा। उदालक राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। गुरु जी ने जैसा बताया था ऐसा आसन लगा के साधन भजन, और क्या क्या होता। फिर माँ की याद आती, दादा की याद आती, फिर मन को समझाते, फिर प्रकाश दिखने लगा। कभी हंसी आ जाए, कभी रुदन हो जाए, कभी नील प्रकाश दिखे, लेकिन ये सब दिख के देख ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य था। तो ईश्वर ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु जी जिससे हैं उस परमात्मा का साक्षात्कार जब तक नहीं हुआ तब तक वो लगे रहे। और जरूरी नहीं है कि सबके ध्यान में ब्रह्मा विष्णु महेश आया ही चाहे प्रकट हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। अगर साकार उपासना की है उस उद्देश्य से तो वो प्रकट होंगे, नहीं तो सीधा तत्व ज्ञान गुरु कृपा से। ईश्वर प्राप्ति नहीं करें, खाली डिग्री मिल जाए, सर्विस मिल जाए तो चल जाएगा ना? हाँ, नहीं चलेगा। सर्विस मिले, प्रमोशन हो जाए तो चलेगा? बड़ा बिजनेस मिल जाए तो नहीं चलेगा।
तुमको नेता बना दे, मिनिस्टर बना दे, फिर हाँ तो कैसे चलेगा? फिर साक्षात्कार नहीं किया तो नहीं चलेगा। हाँ, ईश्वर प्राप्ति नहीं की तो नहीं चलेगा। हाँ? तो सब लोगों को इतना चल रहा है। देख ले, जिनको ईश्वर प्राप्ति के बिना चल जाता है वो पट्टे चलते ही रहते, 84 लाख योनियों में मरते जन्मते चलते ही रहते। हाँ? जिनको ईश्वर प्राप्ति के बिना चल जाता है वो चलते ही रहते, और जिनको नहीं चलता है तो ईश्वर फिर प्रकट भी हो जाते। बोले बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है। चलता पुर्जा है तो बिल्कुल ठीक है, ये पुर्जा चलता ही रहेगा। 84 लाख माताओं के गर्भों में पुर्जे चलते ही रहेंगे, कई मशीनों में फिट हो जाता है, पुर्जा चलता ही रहेगा। माता के गर्भों में पिताओं के शरीर में ये पुर्जा चलता ही रहेगा। लेकिन किसी के बाहर की थोड़ी वाहवाही देखकर आप प्रभावित होते हैं तो ये भोलापन है। ये बड़ा सेठ हो गया, ये बड़ा नेता हो गया, ये बड़ा ये हो गया, लेकिन कब तक? हिरण्यकश्यप का राज्य नहीं रहा, लंकेश की लंका नहीं रही, सौरभ नगर नहीं रहा, शाल्व राजा का शाल्व नगर नहीं रहा, जहाज में अपना नगर कृष्ण ने मार गिराया, तो कृष्ण की द्वारिका कहाँ रही? लो, राम जी जहाँ जन्मे थे वो मकान कहाँ है? ये तो बाद में खड़े कर दिए गए। और राम सेतु का ये सब चल रहा है, बाकी सब चला चली वाली प्रकृति को कोई थाम के रखे सदा संभव ही नहीं है। कोई अपनी अपनी रोटी सेक के रोटी पकाए, अपना अपना ही को करे, बाकी ओम 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 नारायण 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 नारायण। राम जी को जब साक्षात्कार हुआ तो बोलते कि बड़ा आश्चर्य है, जो जगत नित्य प्रवाह रूप से जा रहा है, जो टिकता ही नहीं, अस्तित्व नहीं, उसी को सत्य मान रहे थे। और वशिष्ठ जी उपदेश देते देते, राम जी शत्रु आए तो सूरमा होकर युद्ध करो, राजधर्म पालो, लेकिन हृदय से शिला की नाई, निसंकल्प, निर्वासनी करो, जगत की वासना जब तप करते हैं, लेकिन जगत की सत्यता घुसी और वासना घुसी, इसलिए वो जब तप उसी में खर्च हो जाता, फंसे रहते। अगर जगत की सत्यता हट जाए, वासना हट जाए, ईश्वर की सत्यता का साक्षात्कार की तरफ लग जाए तो वो सत्यता हट जाएगी, ईश्वर प्रकट हो जाए। उनके लिए फूल पत्ती टहनी तोड़ना कठिन है, ईश्वर को पाना आसान है, लेकिन जिनको जगत की सत्यता घुसी है उनके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। गर्दन यूं करके प्राणायाम करो ताकि बुद्धि का कार्यालय स्वच्छ हो, यूं दबा के प्राणायाम करो ताकि स्मृति शुद्ध हो,
दाएं बाएं करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। फिर जब बढ़ाओ तो 100 गुना प्रभावशाली प्राणायाम बने। अकेले श्वास लेने से केवल फेफड़ों की कसरत होती, लेकिन सगर्भा प्राणायाम करने से 100 गुना लाभ होता है। ऐसे 10 करें तो बस, रोज 10 करें। सगर्भा प्राणायाम, आभ्यंतर कुंभक बहिर्कुंभक। क्या करे, कमाना भी है, खाना भी है, जरा ठीक ठाक रहे, जरा वो करो वो करो, ठीक है। कौशल्या राम राज्य छोड़कर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाते। कितनी बुद्धिमत्ता है, कितना विवेक है, ईश्वर प्राप्ति का महत्व कितना है। जिसको अपने जीवन का महत्व नहीं, वो ईश्वर का महत्व क्या समझेगा। मनुष्य जीवन का महत्व नहीं समझता है, मूर्ख। खाना पीना, शरीर को संभाल के मर जाए, इधर उधर बक बक किया, ये हो गया, बस जीवन पूरा हो गया। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, 84 लाख जन्मों के बाद मिले। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है श्रद्धा बनी रहे, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है कि सत्संग मिले, और सत्संग में भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिले, और वो भी फिर अपने गुरुदेव करते हो तो कहना ही क्या। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कोई विद्वान करते हो तो केवल ब्रह्म ज्ञान के शास्त्र का है, लेकिन गुरुदेव अनुभवी महापुरुष करते हो तो फिर कहना क्या। और वो अगर नहीं पचता है तो फिर खुदा हाफिज, फिर अल्लाह रहम करे। ये मोनसों पर ईश्वर दया राखे, वैली तक एमनु मन ऊंचू लावे। हमारे हृदय में किसी के बुरे की भावना नहीं रहती, नहीं बुरा चाहते, न बुरा सोचते, न बुरा चाहते। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। ईश्वर को पाने का इरादा पक्का, नहीं तो गमे एटलू पाम्या पण कई कोई सार ना मिले। तो भाई चला लो, ईश्वर प्राप्ति के बिना चल जाएगा। खूब खाओ पियो मजा करो। वैसे इधर ठीक है, खुश हो, खाना पीना ठीक मिलता है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है, सुबह घूमना वूमना होता है, ठीक है। खुश हो, बाल बच्चे खुश हैं, बाल बच्चे खुश नहीं है, दुखी हैं, है ही नहीं। हो जाए तो अच्छा है, नहीं बाल बच्चे सुखी रहने चाहिए ना, तो कब होंगे? पहले ईश्वर प्राप्ति करेंगे। अच्छी बात है, नहीं तो बहादुर है। मैं ऐसा सोच विचार तो हो जाए, फिर देखा जाएगा। कोई टिक गया तो मिल सकता है ईश्वर। हे राम जी, बाल्यकाल में निर्दोष हृदय होता है। बचपन में ईश्वर प्राप्ति जितनी सहज में होती है, सुलभ होती है, उतनी बड़ी उम्र में नहीं होती, क्योंकि मानव का मन बिखर जाता है विकारों में, वासनाओं में। हमारे गुरु जी के आश्रम में भी लोग आते थे,
जिसको भूख लगी तीव्र और डटे रहे उनको तो मिल गया, बाकी के लोग जितना पुण्याई थी उतना हिस्सा मिला। फिर भी हयात महापुरुष का दर्शन और सानिध्य जिनको भी मिला है वो धन्यवाद के पात्र है। स्वर्ग तो उनको देर सवेर मिल ही जाता है। ब्रह्मवेता की सेवा सानिध्य। किसी की तबाही करनी हो तो संत की निंदा सुना दो, उसकी शांति नाश हो जाएगी, पुण्य नाश होने लगेंगे। और किसी का कल्याण करना हो तो भगवान और संत की के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ा दो, दुख चिंता और पाप नाश शुरू हो जाएगा। हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना होई पाप गौ घात समान। ये सुनते हैं बोलते हैं फिर भी पापात्मा निंदा के बिना, निंदा सुने बिना नहीं रहते। ये कलयुग की बलिहारी। हमको भगवान ने बचाया। हमारे गुरु जी के हम दर्शन शरणों में जा रहे थे तो एक गुरु जी के आश्रम के पास में एक था, बड़ा प्रसिद्ध साधु था। गुरु जी तो आ जाएंगे कल आएंगे, हम झांकते रहते थे। वो तो वहां था तो हम गए दर्शन करने को। तो उसने मेरा ऐसा कुछ देखा होगा, जो भी मेरे लिए पूरियां बनवाई उस साधु ने। बड़ा प्रसिद्ध साधु था और मेरे साथ गपशप लगाने लगे। बात बात में पूरियां बन गई, हमने खाई। फिर बोले जरा तो वचन सुना दो अपने भक्तों के बीच। तो मेरे को तो बड़ा वैराग्य था और घर में गीता पढ़ता था, तो गीता के 6 अध्याय का श्लोक बता दिया। तो बोलते बोलते मेरा तो हृदय भाव से भर गया। वाह वाह ब्रह्मचारी, कहाँ रहते हो? तो मैंने बताया गुरु जी का। अच्छा अच्छा, वो सफेद कपड़े वाले। बस उसके चेहरे पर हमने हमारे गुरुदेव जिनको हमने मन से माना था उनके प्रति श्रद्धा नहीं देखी, तो दोबारा मैंने उसका मुंह नहीं देखा। मिलना तो क्या, बात तो क्या करना। दोबारा उस बड़े महाराज थे, नाम नहीं लूंगा क्यों किसी की बदनामी हो, मैंने मुंह नहीं देखा उनका। हमने जिनको गुरु माना है, जिनके लिए हमने सिर झुका है, उनकी निंदा हम सुने तो हम तो कुत्ते से भी गए भी थे। कुत्ता भी स्वामी का वफादार होता है। हम बेवफाई क्यों करेंगे हमारे गुरुदेव के प्रति? फिर आश्रम में रहे तो आश्रम में तो कई लोग आते, किस्म किस्म के आते, तो कैसा भी विपरीत व्यवहार होता है। और गुरु जी को कुछ का कुछ सुना देते थे लोग, तो गुरु जी की डांट भी पड़ जाती थी। तभी भी हमने कभी पीछे मुड़कर देखने का नहीं सोचा। तो गुरु जी की कृपा ने क्या कमी रखी है बोलो? अगर पीछे भाग के आ जाते, डांट पड़ती, तो हमारे पास तो सब कुछ था। तुम लोगों को तो अभी घर जाओगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। हम तो हफ्ते में 1 दिन रहते घर पे, साधन भजन करें, हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे दुकान पे जाए। बाकी भाई बोले मैं सब संभाल लूंगा। छोटी सी दुकान, बाकी गोदाम में धंधा, गाड़ियां उतरती और परवारी भरी जाती। 1 दिन में 10 से 15 तोला सोना खरीद के रख लेते, फिर पैसे का जो भी करना होगा। वो कहाँ गया, मरो जाओ, बेच खाया क्या किया, मरो जाओ। और वहां बर्तन मांजते, किताब पढ़ते, सत्संग का, चिट्ठी लिखते, गुरुजी लिखवाते उत्तर, सब्जियां ले आते थे और फिर अपना साधना भी करते थे। और
जो मुख्य गुरु भाई था वो गुरु जी का अंगत सेवा करता था, तो वो देखता था कि आगे आ जाएगा तो मेरा अधिकार चला जाएगा, तो सारे लोगों को अपने पक्ष में मैं अकेला और पूरे आश्रमवासी और वो एक तरफ। फिर भी हम डटे रहे। मेरे को भगाने वाले कितने कितने आए, भाग गए। आखिरी समय गुरुदेव ने मेरे गोद में इस श्वास विलय किए, आखिरी समय पालनपुर। उसके बाद भी वो हमारा जो गुरु भाई था, गांधी धाम में गुरु जी की समाधि बनाओ, क्योंकि वहाँ के ट्रस्टियों से उसका ट्रेनिंग था। और फिर गुरु जी का शरीर शांत हुआ तो गुरु जी के जैसे कपड़े सिला के रखे थे वैसे पहन के बैठ गया गादी पे। अपने आप पेट में दुखा और अपने आप इलाज किया, नीमा बेनीमा, और मर गया। मेरी उम्र का था, उसको मरे हुए भी 30 साल हो गए। कर्म की गति कैसी। गुरु जी का शरीर नहीं रहा, फिर भी थोड़ा जो कपट किया तो उस कपट का बदला उसने अपने आप को ही दे दिया। गंदी स्थिति में जाकर मरा। शुद्धिकरण नहीं, एनिमा लिया, ये किया, एनिमा में मरा। शरीर नीचे के अंगों से प्राण गए। तो भिड़ाता था, मेरे प्रति लोगों को भिड़ा देता था। कोई बात नहीं, जो अच्छा है। आप ईश्वर के रास्ते चलते और कष्ट सहते तो तपस्या हो जाती, वो कष्ट ही नहीं है। सुख सुविधा मिले और फिर आश्रम में रहे तो आप आश्रम में रह रहे कि 5 स्टार होटल खोजने आए। मूर्ख। सब सुख सुविधा हो, मान भी मिले और सुविधाएं भी हो, तो आप गुरु के आश्रम में रहने को आए कि 5 स्टार होटल में रहने को आए। ईश्वर को पाना है तो सुविधा भी प्रसाद है, असुविधा भी प्रसाद है, मान भी प्रसाद है, अपमान भी प्रसाद है। ठीक है। मान मिले तो गुरु जी की कृपा है, अपमान मिले तो अपनी गलती निकालना है। ईश्वर प्राप्ति जल्दी हो जाए। ईश्वर प्राप्ति के बिना जिनको चलता है वे तो चलते ही रहते, 84 लाख योनियों में माता के गर्भ में भटकते ही रहते। कभी कुत्ता बन के चलते, कभी घोड़ा बन के चलते, कभी गधा बन के चलते, कभी कीड़ा बन के चलते, मकोड़ा बन के चलते, चलते ही रहते। ईश्वर प्राप्ति के बिना जिनको चल जाता है वो चलते ही रहते फिर। और जिनको नहीं चलता ईश्वर प्राप्ति के बिना, उनकी तो ईश्वर सच्चे हृदय की बात होती है तो फिर प्रकट भी हो जाता। ठीक है। ईश्वर प्राप्ति के बिना जिनका नहीं चलता है उनके हृदय में ईश्वर प्रकट हो जाता है, और जिनको चलता है ईश्वर प्राप्ति के बिना चलता है वे अब आगे चलते ही रहते 84 लाख योनियों में। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग और हरि कथा के मोह का भंग नहीं होता, और मोह का भंग हुए बिना भगवान में दृढ़ प्रीति नहीं होती, और दृढ़ प्रीति के बिना भगवान प्रकट नहीं होते है। वास्तव में भगवान ही है, बाकी सब धोखा है। मेरी आंख है नहीं है, धोखा है। मेरा हाथ है दिखता है लेकिन धोखा है।
मेरा आश्रम है, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, धोखा है। जरा सा प्राण की तार टूटी तो न आंख रहे ऐसी, न हाथ रहा ऐसा, न मकान की मालिकी रही ऐसी, न बेटे बेटियों पे अधिकार रहा, उनका स्नेह रहा ऐसा। मुर्दा समझ के गाड़ दो, जला दो। लेकिन मेरा ईश्वर अब भी है, वो मरने के बाद भी रहता है। वो है, था, है, रहेगा। आत्मा ईश्वर मरने के बाद भी रहता है। मरने के बाद पत्नी साथ में नहीं चलती, पापा भी नहीं चले, नो विथ मम्मी, एक विथ गॉड, भगवान चलते, वो अभी भी है, उनको पाना है बस। ये राम जी बाल्यकाल में निर्दोष हृदय होता। अगर ईश्वर का महत्व समझकर बाल्यकाल में कोई लग जाए, कोई उसको लगा दे, तो शीघ्र अविद्या नष्ट होकर विद्यमान ईश्वर का स्वरूप प्रकट हो जाता है। विद्यमान ईश्वर ही है, बाकी सब अविद्या है। भूतकाल अविद्यमान है, भविष्य काल अविद्यमान है, वर्तमान काल विद्यमान दिखता है। वो विद्यमान के अस्तित्व से विद्यमान दिखता है, दिखते दिखते बदल रहा है। वर्तमान काल किससे दिखता है? विद्यमान से। और वो विद्यमान केवल हृदय में तो अनुभव होता है, बाकी तो पूरे नख से शिखा तक विद्यमान ही रहता है। मन में इंद्रिया लीन होती है, इंद्रिया मन में लीन होती है, मन बुद्धि में लीन होता है, सब सो जाते, लेकिन विद्यमान का अस्तित्व शिखा से पैर तक विद्यमान ही रहता है। सुप्ति में हिता नाम की नाड़ी में थोड़ी विशेष धारा आई तो स्वप्न आया। विद्यमान उस समय भी सब जगह विद्यमान रहता, फिर स्वप्न टूटा और जागृत आई, तभी भी विद्यमान। अभी सत्संग सुन रहे तो उस विद्यमान की सत्ता से सुन रहे, और बोल रहे तो विद्यमान परमेश्वर की सत्ता से। वो कौन है वाणी के गहराई में विद्यमान, जो वाणी उच्चारण करने की सत्ता देता है, और ठीक बोलते कि नहीं बोलते वो भी जानता है। वो कौन है जो आंखों को देखने की सत्ता देता है? वो कौन सा पुरुष है? आंख ठीक देखती कि नहीं देखती उसको मन दे दिया, और मन हमारा ठीक है कि नहीं है उसको कौन जानता है? बस इतना नजीक है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानता को दूरे। ये खरीद लूं, ये कर लूं, ये खा लूं, ये भोग लूं, ऐसा कर लूं, फिर क्या? ये सब अविद्यमान है, अभी नहीं है, खरीद लिया तो फिर भी नहीं हो जाएगा। लेकिन जो अभी है विद्यमान, आत्मा ईश्वर पहले भी था, उस विद्यमान को खोज के अपने मैं को उसमें मिला दे, तरंग को सागर में मिला दे। अविद्यमान शरीर और अहम को महत्व न दे, विद्यमान को महत्व देकर प्रीति पूर्वक